नमस्कार, मैं हूं समी अहमद। आज 7 जून है, शुक्रवार का दिन है। आज पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों की खबरों के साथ मैं हाजिर हूं और हम सबसे पहले जो देखते हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत जिस खबर को दी गई है वो है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और मंत्रालयों पर भी चर्चा की खबर प्रमुखता से छपी है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो है राहुल गांधी के एक आरोप के बारे में। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल और शेयर बाजार में जो है भारी घोटाला हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2020 का चुनाव लड़ने की बात भी अब सुर्खियों में है। पहले जेडीयू ने ये बात कही थी, अब भाजपा के सम्राट चौधरी ने भी इसकी पुष्टि की है और ये बिहार के लिहाज से काफ़ी अहम खबर मानी जा रही है। और एक खबर बिहार में स्वास्थ्य विभाग के बारे में, जहां अगले 4 महीने में 45,000 पदों पर नियुक्ति की बात कही जा रही है। अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। आज एनडीए की बैठक है दिल्ली में। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता घोषित किया जाएगा। एनडीए में चूँकि इसमें कोई चुनाव करने की बात है नहीं, नाम उनका पहले से तय रहता है। हालांकि कहा जाता है कि चुना जाएगा, लेकिन दरअसल ये चुना नहीं जाता, ये घोषित किया जाता है। ऐसी चर्चा है कि शपथ ग्रहण अब 9 जून को हो, पहले 8 जून की बात थी। मोदी के नेता चुने जाने के बाद या मोदी को नेता घोषित किए जाने के बाद एनडीए के वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और इसके साथ ही वो समर्थन देने वालों की सूची भी सौंपेंगे उन्हें। बैठक के साथ ही मंत्रालय पर भी मंथन शुरू हो गया। तो ये जो बैठक हुई कल एनडीए की, उसमें 2 बात हुई। एक तो कि कैसे कल या आज जो है द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन पत्र दिया जाएगा और दावा पेश किया जाएगा और सरकार बनाने की दावत मिलने पर शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। इसके साथ ही मंत्रालय की भी चर्चा होगी, किससे कितना मंत्रालय मिलेगा। आपको पता है कि 15% एक संख्या है जो कुल लोग सदस्यों की संख्या का 15% नहीं मंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख सहयोगी हैं इस नई सरकार के होने वाले हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के, जिनको 16 सीटें आई है, और नीतीश कुमार जेडीयू के, जिनको 12 सीटें आई हैं। बिहार के लिहाज से देखा जाए तो जदयू से 3 लोगों के मंत्री बनने की बात चल रही है। पिछली सरकार में शुरुआत में कोई मंत्री नहीं बना था जेडीयू से, क्योंकि जेडीयू का कहना था कि उनकी संख्या के अनुरूप उन्हें मंत्रालय दिया जाए, प्रतीकात्मक रूप से नहीं। इस बार 3 मंत्री मिलने के बात है और इन नामों में जो चर्चा है जिन नामों की, उसमें ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, देवेश चंद्र ठाकुर का भी नाम आया जो अभी सीतामढ़ी से हाल में चुनाव जीत के आए हैं, सुनील कुमार हैं और नालंदा से लगातार जीत हासिल करने वाले कौशलेंद्र कुमार का भी नाम चर्चा में है। इसमें से कौन मंत्री बनता है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। इसके अलावा लोजपा रामविलास के चिराग पासवान का नाम बहुत चर्चा में है कि वो इस बार ज़रूर मंत्री बनेंगे। और इसके साथ ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी, जो गया से चुनाव जीते हैं, चौथे प्रयास में वो एमपी बने हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा है। अब चर्चा करते हैं कांग्रेस नेता और जो नेता प्रतिपक्ष भी बन सकते हैं, राहुल गांधी के आरोप की। उन्होंने आरोप लगाया कि शेयर बाजार में 30 लाख करोड़ का घपला हुआ है। 30 लाख करोड़, ये कोई मामूली रकम नहीं है। वो कहते हैं कि हम जो है इसके बारे में चर्चा करते आए हैं कि कैसे उतार चढ़ाव रहा, एग्जिट पोल के दिन किस तरह से शेयर बाज़ार चढ़ गया और लोगों को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन जब चुनाव का दिन आया तो उस दिन भारी अंकों में गिरावट आई। करीब 4,500 अंक गिरावट आई शेयर बाज़ार में और लोगों को 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब राहुल गांधी का कहना है कि इस घोटाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर शामिल हैं। दोनों को चुनावी नतीजे मालूम थे, मगर मीडिया चैनल पर झूठे एग्जिट पोल के जरिए शेयर बाजार घोटाले को अंजाम दिया गया। ये राहुल गांधी का आरोप है। और एक बात याद रखने की है कि अमित शाह ने भी
चुनाव परिणाम आने से पहले ये कहा था कि पैसे लगा लो, 4 जून को रिजल्ट के दिन जो शेयर बाज़ार है वो शूट करेगा। हालांकि 4 जून को शेयर बाज़ार 4,500 अंक नीचे आ गया। अब राहुल की मांग है कि एक संसदीय कमेटी हो बने, इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बने और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भूमिका की जांच हो। उनके इन आरोपों को भाजपा नेता पीयूष गोयल ने पूरी तरह निराधार बताया और उनका कहना है कि चुनाव में हारने के बाद राहुल गांधी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर काफ़ी बहस होगी। अब बिहार की चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार जब 2020 में चुनाव में बहुत कम सीट लाकर मुख्यमंत्री बने थे और लोकसभा चुनाव से पहले जब उनकी कई बातें ऐसी आई थी जिसमें उन्हें कमज़ोर बताया जा रहा था, तो उनकी चर्चा एनडीए के चेहरे के तौर पर नहीं हो रही थी। लोकसभा चुनाव में 12 सीट जीतने के बाद पहले जेडीयू के वरिष्ठ सदस्य विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए का चेहरा जो है 2025 के चुनाव के लिए वो नीतीश कुमार ही होंगे। जबकि जब गठबंधन हुआ था आरजेडी के साथ, तब नीतीश कुमार खुद बोले थे कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाए। खैर, अब वो बात तो ख़त्म हो गई, गठबंधन ख़त्म हो गया, तेजस्वी यादव अलग हो गए। अब जो गठबंधन है वो जेडीयू और बीजेपी का है। इसके बारे में जब उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी एक तरह से हामी भरी कि हाँ, अगला चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये राजनीति की विडंबना है कि एक वक्त वो भी था कि सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधा था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाएंगे तब तक वो मुरेठा नहीं हटाएंगे। लेकिन अब वो भी जो नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नौकरी की खबर की चर्चा करते हैं। शिक्षा विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी नौकरी की देने की तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव ने नौकरी का मुद्दा भी बनाया था। 45,000 वैकेंसी बताई जा रही है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इन पदों पर 4 महीने के अंदर बहाली करने की बात कही है। इनमें 21,000 पद जो है वो नर्स के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद 1339 है, विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3,523 पद हैं, फार्मासिस्ट के 3,637 पद हैं। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन तो कई तरह के और टेक्नीशियन के पद भी हैं जिनकी वैकेंसी अगले कुछ सप्ताह में आ सकती है। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं और बिहार में एनडीए की हार में एक प्रमुख हार जो मानी जाएगी, हालांकि 9 सीट पर हारी एनडीए, वो है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और काराकाट से चुनाव लड़े। उनका कहना है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या पवन सिंह भी कोई फैक्टर थे, क्योंकि वो तीसरे स्थान पर चले गए काराकाट, दूसरे स्थान पर भी नहीं रहे, वहाँ से राजा राम सिंह जो है CPI-ML के वो जीते। अब उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि पवन सिंह फैक्टर बने या उन्हें बनाया गया, ये बात चर्चा करने की, ये देखने की बात है। एक संकेत दे दिया उन्होंने कि सिर्फ पवन सिंह अपने तौर पर वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनके मुताबिक किसने चुनाव लड़वाया, लेकिन उन्होंने ये बात साफ नहीं की कि उनका इशारा किस तरफ था। इंडिया गठबंधन में एक बिखराव की खबर है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बारे में कहा कि वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव में उसका दिल्ली में समझौता था कांग्रेस के साथ, लेकिन पंजाब में वो अकेले चुनाव लड़ी थी। अग्निवीर योजना की समीक्षा के बारे में जेडीयू का बयान आया है और जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि इस योजना की समीक्षा होनी चाहिए। आपको याद होगा कि ये राहुल गांधी ने इस योजना की काफ़ी आलोचना की थी। एक चर्चित खबर है कंगना रनौत की, जो मंडी से सांसद चुनी गई हैं। उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सुरक्षाकर्मी ने थप्पड़ मार दिया। उस महिला सुरक्षाकर्मी की ये शिकायत थी कि किसान आंदोलन के समय उन्होंने कहा था कि 100 रुपये लेके लोग बैठे हैं प्रदर्शन करने के लिए, जिसमें उनकी मां भी शामिल थी। एक चौंकाने वाली खबर क्रिकेट के मैदान से आई है कि अमेरिका ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया सुपर ओवर में।
अमेरिका को 160 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन उसकी टीम 159 रन बना सकी। इसके बाद जब सुपर ओवर हुआ तो अमेरिका ने ये मैच जीत लिया। और आखिरी में एक चर्चा थाली के बारे में। शाकाहारी थाली जो है मई महीने में 9% महंगी हो गई है। एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है रोटी चावल कर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्याज, टमाटर और आलू की कीमत बढ़ने से शाकाहारी थाली की कीमत बढ़ गई। चुनाव हो गए, लोगों ने अपने अपने वादे किए, अपनी अपनी सीटें जीती, किसी की हार भी हुई, लेकिन जो आम आदमी है उसकी परेशानी, उसकी थाली की परेशानी बरकरार है। आज के अखबारों से इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, अगले दिन फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।